अब सुनने में आ रहा है चाय कॉफी सब कुछ महंगा हो गया, यहां तक कि बच्चों को मैगी नहीं खिला सकते आप, वो महंगी हो गई। कि देखिए आलू मैंने परसों 50 रुपए किलो खरीदे थे, लेकिन आज आलू 40 रुपए किलो है। और इसी तरह प्याज 36 रुपए थी, अभी 32 रुपए है। तो आप देखें ये एक शेयर मार्केट की तरह प्राइस इंडेक्स फ्लक्चुएट कर रहा है। आपने बताया 50 रुपए आलू, अब 40 रुपए हो गया। 36 रुपए का आलू फिर 32 रुपए का हो जाएगा। प्याज प्याज 32 प्याज 32 रुपए। अच्छा, आटे दाल के भाव जो है आपको पता चल गया। मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ बैठी है सर, तिलक साहब, आप जरा धनिया बताना। पिछले नहीं, धनिया फ्री में मिल रहा है अभी तक। अच्छा, है ना, ये अपने सामाजिक सुधार की बात है। आपने कहा मैडम आपके साथ बैठी है, मैडम से एक सवाल मेरा भी पूछ लीजिए। पूछिए वो आप घर में जो सिलेंडर आता है वो क्या भाव आता है? अब देखो आप देखो, आप महंगाई दर की कैलकुलेशन से सीधा आप अब सिलेंडर पे चले गए। आप आज आप कह रहे हैं कि सिलेंडर मुद्दा नहीं है। मैंने तो 2014 से पहले कई दिग्गजों को देखा सिलेंडर सर पर उठाते हुए, तब दाम मालूम है कितना होता था सिलेंडर का। लेकिन आज मालूम है आपको? आप कह रहे सिलेंडर पे बात मत करो, चलो नहीं करता। ओके सिलेंडर खरीद रहे हैं आप पूछिए। 1000 रुपए का सिलेंडर हम 1000, मैडम ने बताया ना 1000 का सिलेंडर। ये जनता की कंट्रीब्यूशन है देश की डेवलपमेंट पे। हाँ सर, आपने बताया नहीं, मैडम से पूछा नहीं रिफाइंड कितने का है। रिफाइंड पूछा आपने, रिफाइंड कितने का आ रहा है आपका? रिफाइंड महंगा है या सस्ता है? रिफाइंड महंगा हो गया है। हमारे जो साथी हैं वो बता रहे हैं रिफाइंड भी महंगा। आप मैं अच्छा, सरसों तेल पूछ लीजिए सर। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, आप बीजेपी नेता, मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ मैडम भी मौजूद हैं जो घर चलाती हैं। उनसे पूछिए सरसों का तेल कितने का है, प्लीज एक बार। मेरा सौभाग्य जाता है भाई साहब, नहीं तो अकेले होता तो जूते पड़ते लेट पहुंच के। नहीं, आप पूछ लीजिए ना मैडम से, एक बार पूछ लीजिए सरसों का तेल कितने का है, प्लीज मेरे लिए पूछ लीजिए। बोलिए तिलक चावला पूछ रहे सरसों का तेल कितने का है। ये मैडम जी नमस्कार। सरसों का तेल काफी समय से खरीदा नहीं है हमने, बट आई थिंक जब लास्ट हमने खरीदा था तो आई थिंक 125 रुपए का शायद खरीदा था आप। अच्छा एक बात बताइए, सर से पूछते हैं इतना महंगाई क्यों कर दी? वैभव जी, ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? अगर आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि हम जैसे लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है ना सर, तो फिर ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर विकास हो रहा है तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि विकास आएगा, लेकिन अगर 2014 में विकास भाई साहब पैदा हुए हैं तो विकास को बड़े होते होते ना कुछ समय लगेगा। मतलब पैदा होते ही अपन बड़े नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो वो एक सामाजिक तौर पे मैं एक बात कह रहा हूँ, लेकिन 7 साल में विकास 7 साल का तो हुआ होगा ना सर? 7 साल का तो विकास हुआ होगा। सिर्फ एक इंसान का बच्चा है तो चलने में 9 महीने लग जाते हैं। बेरोजगारी है कि नहीं है? सर आप एक सवाल को क्यों बोल कर रहे हैं? मैंने अभी अपनी बात पटल पे यही रखी कि देखिए हो सकता है बेरोजगारी हो सकती है, लेकिन मेरी नजरों में मैं ये देख रहा हूं कि जब बाकी सेक्टर में एक्टिविटी बढ़ रही है तो बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है? तो बेरोजगारी आकलन का जो तरीका है अब हिंदुस्तान। अच्छा, मतलब आपको बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही है? मैं एक रिसर्च कर रहा हूं, उस रिसर्च में आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये जो बड़े बड़े दोनों मिलकर करेंगे, आप बताएं ना, समय लगाना मैं लगाऊंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर मीट होते हैं ना, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का मेला, इसको ले आओ, उसको ले आओ, उसको ले आओ, उसको ले आओ, जी जी, 4-4 हजार रुपए की खाने की थाली आ जाती है, समझ रहे हैं सर? उस इन्वेस्टर मीट पर करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, समझिएगा मेरी बात को। और दावा किया जाता है, 2 पेपर पर साइन करके फोटो खिंचवाते हैं साथ में उद्योगपतियों के साथ। हेलो हाउ आर यू, एमओयू होता है, फोटो एमओयू है ना सर। और फिर दिखाते हैं मीडिया को फोटो खिंचवाते हुए, हमने देखिए करोड़ों रुपए के, खरबों रुपए के एमओयू साइन कर दिए। तमाम उद्योगपति हमारे राज्य में आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। राइट, ठीक है सर। कोई मुंबई में जाके करता है, कोई कोलकाता में जाके करता है, उसको बुला लो, उसको बुला लो, लेकिन कोई मुझे ये नहीं बता रहा ये जो करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है एमओयू के नाम पर, कितने उद्योगपति उद्योग लगाते हैं और कितनों को रोजगार देते हैं, वो आज तक मैं नहीं समझ पाया। वो यूपी के मुख्यमंत्री ने भी किया, वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी किया, उससे पहले वाले मुख्यमंत्री भी करते थे, और उससे पहले वाले मुख्यमंत्री भी करते थे। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं उस एमओयू की बात कर रहा हूं जिस पे जितने साइन हुए, कितना धरातल पर हुआ, किसी ने कोई आंकड़ा नहीं दिया। राइट।
ऐसे ही आप Right. लोग नौकरी जब जारी करते हैं ना सर, बता देते 4.5 लाख हमने नौकरी दी, लेकिन ये नहीं बताते किस विभाग में किसे दी। उदाहरण के तौर पर रामू को नौकरी मिली, किस विभाग में मिली उसका नंबर जारी करिए, मैं रामू को फोन मिला के पूछूंगा तुम्हें नौकरी मिली या नहीं मिली। समझ रहे मेरी बात सर? मैं गलत हूं, यस और नो? नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। तो सर उसको जारी करिए ताकि ये दुविधा जो ये है ना, आम आदमी के प्रश्न हम है। जैसे पत्रकारों ये की दुविधा आम कम हो आदमी जाए। के प्रश्न है। जब मेरे साथियों को हिजाबी मुद्दा दिखाई देता है, हिजाबी मुद्दा दिखाई देता है, तो मुझे भी हिजाबी दिखाई दे। समझ रहे मेरी बात? मैं महंगाई के मुद्दे को उठाई ना, बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा ही ना करूं, वो टॉपिक वहीं खत्म हो जाए। नहीं करिए ना, करिए, बहुत अच्छा है। ये आम आदमी के प्रश्न है तो सर, एकदम दिक्कत वाला है लेकिन सर, जरूरी नहीं है कि यही नंबर कल भी रहेगा दिक्कत वाला। सर आपने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। अब अपन ने परसों अपन ने 4 दिन पहले एक डिबेट करी जिसके अंदर अपन कह रहे थे कि पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे, पेट्रोल के अभी तक तो नहीं बढ़े। चलिए कोई उल्टे बात, 2 रुपए अगर सस्ते हो गए। अगर आपको लगता है ये मेरी कामयाबी है, मैंने मुद्दे को उठाया और आप लोगों ने दाम नहीं बढ़ाए, तो फिर रोज मुद्दा यही उठाऊंगा, हिजाब नहीं उठाऊंगा। अब नहीं, दूसरी बिल्कुल, मैं तो आपकी तारीफ करता हूं हमेशा कि आपकी खूबी है कि आप मुद्दे वही उठाते हो जो मुद्दा गर्म होता है। बात कह रहा हूं कि आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा हिजाब है ना, महंगाई की मार है, आम नहीं, आदमी ऐसा- बेहाल है, लेकिन फिर भी हमारे देश में हिजाब पर बवाल है कि नहीं सर? हाँ ठीक है, आपकी बात का सम्मान रखता हूं मैं चावला साहब, लेकिन मैं आपको एक बात कहूं कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा देश की डेवलपमेंट है और बाकी ये जो सारे मसले चलते रहते हैं, हाँ, ये ये देश की महंगाई रोजमर्रा मुद्दा नहीं है। जिंदगी में चलते रहते हैं। महंगाई इसमें कोई मुद्दा बड़ी नहीं बात नहीं है। मीडिया के लिए हो सकता है क्योंकि कहाँ चारों है? तरफ से लोग बोल रहे हैं। नहीं, तो मीडिया हो के लिए सकता कहां है कि मुद्दा? मीडिया के लिए बड़ी बात हो। सर फरवरी 2020 में खुदरा महंगाई दर 5.3% थी, जनवरी 2022 में खुदरा महंगाई दर 6.1% हो गई। अब आरबीआई जिसका जिक्र किया जा रहा था, जो राहुल मुझे समझा रहे थे इतने दिनों से कि एक फिक्स कैप है, 6% से ऊपर नहीं जा सकते, अब वो भी पार कर गए आप।